सबसे पहले आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। सर, बदरपुर विधानसभा से आपने जो है मैदान में उतरे हैं, एनसीपी ने आपको कैंडिडेट बना के सामने लाया, कितनी समस्या है बदरपुर विधानसभा की? ऐसी कौन सी समस्या है जो बदरपुर विधानसभा में नहीं है? और मैं धन्यवाद करता हूं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का और अपने नेता दादा अजीत पवार जी का, प्रफुल्ल पटेल जी का और आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी का, जो हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे बदरपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया। और रही बात समस्याओं की, तो समस्या तो यहाँ पिछले 31 सालों से बराबर चलती चली आ रही है। पूर्व के विधायकों ने यहाँ कोई ऐसा बहुत अच्छा कार्य नहीं किया जिससे समस्याएं खत्म होती। जो समस्या पहले थी वही आज है। आज भी हॉस्पिटल नहीं है, पहले भी नहीं था। आज भी सरकारी बरात घर नहीं है, पहले भी नहीं थे। आज भी डिस्पेंसरियों की हालत अच्छी नहीं है, पहले भी नहीं थी। मोहल्ला क्लिनिक आज भी सही नहीं है, पहले तो थी ही नहीं। सिर्फ एक लॉलीपॉप वाले मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं तो उनमें लिमिटेड दवाइयां मिलती हैं। वो दवाइयां मिलती हैं जो बाजार में भी सस्ती हैं, उन्हें वो वहां से भी ले सकते हैं, वो वहां से मिल जाती हैं। जो कीमती दवाइयां हैं, जो बड़े रोग हैं, जो बड़े इलाज हैं, वो तो उनमें होते ही नहीं। तो उनका होना ना होना से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है। होना ये चाहिए था कि क्षेत्र में जो मोहल्ला क्लिनिक इस सरकार ने दिए हैं उसमें इतना तो कम से कम होना चाहिए था कि इमरजेंसी केस को हैंडल किया जा सके। सिर्फ बुखार की गोली तो आजकल, पहले एक जमाना था कि गांव में परचूनों की दुकानों में मिलती थी, अब तो पाबंदियां लगा दी गई हैं। तो उसमें कोई बहुत बड़ा इन्होंने कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं थी। तो समस्या बहुत है बदरपुर के अंदर, जितनी बताऊंगा उतनी कम है। सर, जैसा कि इतने टाइम से जो सरकार यहाँ पे काम कर रही है, राज कर रही है, तो आपको लगता है एनसीपी ने जो पहली बार अपने कैंडिडेट यहाँ उतारे हैं चुनाव में, तो उनका जो काम है या उनका जो सहयोग है वो जनता को कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा? क्या विश्वास कर पाएगी जनता? देखिए, मैं तो चाहता हूँ और आप सबके माध्यम से दिल्ली की जनता से अपील भी करता हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष भी हूँ एनसीपी का। तो उस माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली की जनता से कि एक बार एनसीपी के जो हमारे 20 योद्धा दिल्ली मैदान में हैं, उन पर दिल्ली की जनता को विश्वास करना चाहिए। और अगर दिल्ली की जनता ने उन पर विश्वास किया, उन्हें मैंडेट दिया, बहुमत दिया, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि दिल्ली में एक तो सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी, दूसरा हम सरकार के पार्ट हो गए, तीसरा हम सब के अंदर एक क्वालिटी ये है कि हम अपना काम कराना जानते हैं। हम आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करेंगे, हम सिर्फ काम करेंगे। एक तरफ युवा को टिकट दी गई और दूसरी तरफ नेताओं के किंग कहा जाए तो आम आदमी पार्टी ने उन्हें उतार दिया है। कैसे लड़ पाएंगे ऐसे महारथियों से? मैं बचपन से लड़ रहा हूँ ऐसे महारथियों से, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि और भी बड़े महारथी उतार दें, लेकिन जनता तो मेरे साथ खड़ी है। पूरे बदरपुर के युवाओं की डिमांड आ चुकी है इमरान सैफी। इस बार इमरान सैफी युवाओं की एक बहुत बड़ी पुकार और मांग आ चुकी है, चाहे वो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, क्योंकि लोग 31 सालों के प्रॉपर गंडे को चेंज करना चाहते हैं। 31 सालों से चल रही बदरपुर की राजनीति को बदलना चाहते हैं। उसके लिए मैं एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है बदरपुर की जनता मुझे बहुत ही मजबूत मत देकर विधानसभा भेजने का। इमरान भैया, अगर बदरपुर की बात करें तो प्रवासियों का एक गढ़ माना जाता है जी, लेकिन लगातार प्रवासी अपने आप में ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो प्रवासियों को लेकर आपके पास क्या ऐसा मुद्दा है, क्या ऐसी स्कीम है जो प्रवासी आपको अपना सपोर्ट करें? नहीं, मैं तो चाहता हूँ आपके माध्यम से कहना, जितने भी प्रवासी हैं हमारे बदरपुर के अंदर, चाहे वो यूपी से हैं, बिहार से हैं, चाहे राजस्थान से हैं, जयपुर से हैं, या आपका महाराष्ट्र से हैं, या अन्य किसी भी स्टेट के हैं भारत के, उन सबको एक होकर इस बार अपने इस प्रवासी भाई को मौका देना चाहिए। क्योंकि मैं भी प्रवासी हूँ, मेरा अपना खुद का ग्राम तो है नहीं है, अपना गांव तो है नहीं, लेकिन हाँ, हम लोगों ने आकर पिछले 15-16 साल में इतनी मेहनत की है कि हमने इस जमीन पे अपना एक नाम पैदा किया है। मैं आपके माध्यम से फिर एक बार कहना चाहता हूँ, जितना भी प्रवासी है बदरपुर विधानसभा के अंदर, सबको एक हो जाना चाहिए
और सबको, अपने भाई, अपने दोस्त, अपने बीच में रहने वाले इमरान सैफी को भारी मतों से विजय बनाकर विधानसभा भेज देना चाहिए। बदरपुर की जनता कहती है चुनाव से पहले सभी प्रत्याशी आते हैं और अच्छे अच्छे वादे करके जाते हैं, झूठे झूठे बातों को आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक नजर नहीं आते हैं। क्या इन बातों पे, इन जो आश्वासनों पे खरा उतर पाएंगे आप? बिल्कुल, बदरपुर की जनता ठीक कहती है और आज तक यही हो रहा है। बदरपुर के अंदर जो आता है वही एक नया लॉलीपॉप दे देता है और अपना फायदा लेता है, सरकार में चला जाता है और अपने बेनिफिट्स लेता है, अपने परिवार को मजबूत कर लेता है, अपनी जमीन जायदाद और अपने फार्म हाउस दुनिया भर के बना लेता है, लेकिन जनता के बारे में नहीं सोचता। लेकिन क्योंकि मैं डायरेक्ट पॉलिटिक्स नहीं करता, क्योंकि हम एक संस्था चलाने वाले लोग हैं, एनजीओ चलाने वाले लोग हैं, पिछले 15 सालों से सोशल वर्क करते चले आ रहे हैं कि अगर हमें यही लालच होता तो हम अपने एनजीओ क्यों चलाते, और वो भी ऐसी एनजीओ जिसमें आज तक हमने सरकार से 50 पैसे नहीं लिए। जो भी आज तक उसमें महिला सशक्तिकरण का काम हो, युवा सशक्तिकरण का काम हो, या एजुकेशन का काम हो, सिलाई सेंटर हो, ब्यूटिशियन, जो भी हमारी संस्थाएं चल रही हैं, उसमें 50 पैसे भी हमने किसी की ना तो मदद ली है, ना सरकार से कोई ग्रांट लिया है। जितना कमाते हैं उसी का एक पार्ट उसी में खर्च करते हैं। सभी पार्टियों ने अपने मैन्युफैक्चर उतार दिए हैं, बिजली पानी सब फ्री कर दिया है और महिलाओं को सम्मान राशि 2100 से लेकर 2500 तक कर दिया है। आपके मैन्युफैक्चर में ऐसा क्या है जो जनता आपके पास है? ऐसा है जी, जिन दलों ने ये घोषणाएं की हैं, इन दलों को ये भी पता है कि ये घोषणाएं देश के लिए और दिल्ली के लिए हानिकारक है, क्योंकि ऐसा कोई बजट नहीं है इनके पास जो ये ऐसी जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इनको करना क्या चाहिए, इन्हें सबको रोजगार देना चाहिए और इतना रोजगार देना चाहिए देश के अंदर युवाओं को, महिलाओं को, कि उसी से एक जनरेशन हो। जब आदमी को अच्छी सैलरी मिल जाएगी तो वो अपनी बहन को, बेटी को या अपनी माँ को फ्री के चक्कर में नहीं पड़ने देगा, न लाइन में लगने देगा। वो अपने ही उस मेहनत के पैसे से अपना घर भी चलाएगा और अपनी इज्जत भी कमा के रखेगा और इज्जत बचा के भी रखेगा। इन लोगों ने तो इज्जत खराब करने के सारे प्लान अपना लिए हैं। इमरान जी, अगर ये विधानसभा चुनाव आप जीतते हैं तो आपकी सरकार और आपका पहला कार्य क्या होगा ये विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, सबसे पहला कार्य जो हमने अपने मैनिफेस्टो में रेडी किया है अपनी विधानसभा को लेकर, वो है युवाओं का रोजगार। पूरे विधानसभा में 5 वार्ड है, 5 वार्ड में हम अपने डीएम और एसडीएम साहब के साथ सर्वे कराएंगे और जो नौजवान 18 साल से प्लस हो चुके हैं और जिनके पास शिक्षा भी है, जिनके पास तजुर्बा भी है किसी कारोबार का, जिसकी जैसी शिक्षा होगी उसको ऐसे ही रोजगार की तरफ डाला जाएगा, जिसपे जैसा तजुर्बा होगा ऐसे ही रोजगार की तरफ डाला जाएगा। तो पहला मेरा जो काम रहेगा, सबसे पहले पूरे बदरपुर के युवाओं को रोजगार दिलाना रहेगा। सर, बॉर्डर का एरिया है, कहा जाता है कि यहीं से नींव की स्टार्ट होती है। बॉर्डर का एरिया कैसे मजबूती बना रहे हैं? आपने सब चीज ऐलान कर दिया, सत्ता में सरकार नहीं है, उसको लेकर कैसे सत्ताधारियों से कैसे आप रोजगार दिला पाएंगे युवाओं को? देखिए, जिसको काम करना आता है ना, उसे ना तो सत्ता में बैठी हुई सरकार की जरूरत है, वो अपने दम पर भी बहुत सारे काम कर सकता है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ और विधानसभा लड़ने का मतलब है विधायक बनना, और मैं विधायक बनकर आऊंगा। और जो मैं आपके सामने कह रहा हूँ, ये मैं विश्वास के साथ और दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर बदरपुर की जनता ने मुझे मत दिया और पूरा मत दिया और मुझे विधानसभा भेजा, तो ये काम कराने की जिम्मेदारी मेरी। मैं कैसे कराऊंगा, किसके हाथ जोड़ूंगा, किसके पैर पकड़ूंगा, लेकिन मैं अपने युवाओं को रोजगार जरूर दिलाऊंगा। 5 तारीख को मतदान है, क्षेत्रीय जनता से क्या कहेंगे आप सभी के माध्यम से बदरपुर के एक युवा से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से यही कहूंगा कि इस बार इस 31 साल वाले प्रोपेगेंडे को खत्म करें जो चल रहा था आज तक मामा फूफी के, और एक मौका किसी को दिया भी था तो उन्होंने जहर घोल दिया जातिवाद का। तो भाई, ऐसे लोगों से बचें और अपने इस भाई को, अपने इस दोस्त को, अपने इस समाज सेवी को, अपने इमरान सैफी को 5 तारीख के दिन घड़ी के सामने वाला बटन दबा देना। बैलेट नंबर हमारा 6 है, उस पर दबाकर अपने इस भाई को भारी मतों से विजय बना देना। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा और बदरपुर के विकास के लिए अपने
खून की एक एक बूंद लगा दूंगा। ये मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ। आपका अपना जी सिंबल आपका क्या रहेगा, सिंबल भी बता दीजिए एक बार थोड़ा सा। कल घड़ी का सिंबल जी है, लोगों को पता चले। और 6 नंबर पर घड़ी का सिंबल है। ठीक है जी। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज, जय भीम। 5 तारीख को घड़ी के सामने वाला बटन दबा देना और अपने भाई इमरान सैफी को विजयी बना देना।